Hello, lovely viewers. Welcome to my channel. My name is Gitika Chaturvedi. I hope you all doing good. This is my first ever video in which I'm going to share about my interview experience with Indigo Airlines. So let's get started. So basically, I have given interviews 3 times, and in the third time, I got selected. So my first interview was held on 15th of December 2022. Yeah. या 2022 एंड वो मैंने लखनऊ में दिया था और मैं टाइम से 1 घंटा पहले पहुंच चुकी थी। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एटलीस्ट 1 घंटा या आधे घंटे पहले पहुंच जाना। मेरे को जानता नहीं। फिर हम वहाँ पे पहुँचे एंड मेरे पेरेंट्स को बाहर ही उन्होंने बोला वेट करने को, एंड मैं एक अंदर हॉल में गई। वहाँ पे 20 to 30 गर्ल्स ऑलरेडी थीं। फिर टाइम बढ़ता गया, हम वेट कर रहे थे, धीरे धीरे 1000 तक लड़कियाँ पहुँच गई। एंड फिर एक प्यारी सी एचआर आई। उन्होंने बोला कि आप लोग अपने रेज्यूमे पे हाइट लिख दो और सीरियल नंबर दे दो अपने आप खुद ही। तो हमने आपस में डिसाइड करके अपने आप को सीरियल नंबर दे दिया और शायद मेरा 16 था। फिर उन्होंने क्या किया, एचआर जो थी वो फिर से आई एंड उन्होंने 10-10 के ग्रुप्स में इंटरव्यू लेना शुरू किया, जो कि था हमारा फर्स्ट राउंड, दैट इज़ इंट्रोडक्शन राउंड। फिर मेरी बारी आई थे। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि अगर इंडिगो आपको फ्री टिकट प्रोवाइड कराता है तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे। तो उस टाइम मेरे दिमाग में जो था मैंने बोल दिया एंड उन्होंने स्माइल किया। एंड इफ़ यू वांट टू नो मैंने क्या आंसर किया, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला, मतलब जिन लड़कियों का उन्होंने नाम लिया, बोला कि दीज गर्ल्स कैन स्टे बैक और जो बची हुई हैं वो जा सकती हैं। फिर उन्होंने मेरा भी नेम लिया एंड फिर उसके बाद हम 10 लड़कियों में से सिर्फ 4 या 5 सेलेक्ट हुई थी फॉर द सेकेंड राउंड। फिर सेकेंड राउंड हमारा मेडिकल था जिसमें BMI, आई साइट, स्कार्स वगैरह चेक हुए। फिर उसके बाद थर्ड राउंड हुआ जो कि था वर्चुअल राउंड। उसमें हम गए बारी बारी एंड एक लैपटॉप था, उसके अंदर एक सर थे। क्या बोला तूने? एंड वो हमसे क्वेश्चंस कर रहे थे। तो जब मेरी बारी आई उन्होंने बोला गीतिका स्पेल योर नेम। तो मैंने अपना नाम स्पेल कर दिया, GEETIKA CHATURVEDI। तो ठीक है, फिर उन्होंने बोला, एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन उन्होंने मेरे से कर दिया, जो कि था कि किसी करंट अफेयर्स के टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। मैंने एकदम अनएक्सपेक्टेड था, मैं कुछ नहीं पढ़ के गई थी करंट अफेयर्स से रिलेटेड कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो उन्होंने खुद से एक टॉपिक दे दिया। उन्होंने बोला कि ओके लेट्स डिस्कस अबाउट रशिया एंड यूक्रेन वॉर। एंड मैं एकदम ब्लैंक हो गई। म्यूजिक मेरे को उस टाइम पे कुछ नहीं याद आ रहा था, मतलब मैं बाद में सोच रही थी कि मेरे को कुछ बोलना चाहिए था। एंड बस वहाँ पे कर दिया रिजेक्ट। उसमें तो रिजेक्शन मिल गया पर मैं रुकी नहीं। फिर मैं दिल्ली गई इंटरव्यू देने। तो मुझे फ़र्स्ट इंटरव्यू दे के ये पता चल गया था कि मेरे अंदर कमी क्या है, कि मुझे कहाँ पे रिजेक्ट किया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे। और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि वो पूछें या ना पूछें, आप पढ़ के जाओ, क्योंकि यू नेवर नो वो कब पूछ लें। तो मैं ना हार मानते हुए दिल्ली गई इंटरव्यू देने के लिए। तो मैं इंटरव्यू के एक दिन पहले पहुंच गई थी। फिर सुबह मैं गई लोकेशन पे 1 घंटा पहले गई एंड वहाँ मैंने क्या देखा कि जिन्होंने हमारा थर्ड राउंड वर्चुअली लिया था लखनऊ में, वो वहाँ साक्षात उपस्थित थे। एंड उन्होंने मेरे से फिर से वही क्वेश्चन किया कि करंट अफेयर्स के किसी टॉपिक पे बोलो। तो मैं उस टाइम पे थोड़ा फीफा वर्ल्ड कप बहुत ट्रेंड में था, बहुत चल रहा था, तो मैंने उसके बारे में थोड़ा सा बोला था। पर मैं उनके बोलने से पहले ही रुक गई थी, मतलब मुझे जितना, बहुत लिमिटेड कंटेंट था मेरा। एंड शायद वही मेरी गलती थी कि लिमिटेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। जब तक एचआर आपसे बोलते नहीं है कि रुक जाओ, ओके इट्स इनफ, तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको बोलते रहना है। एंड वो मैंने गलती कर दी थी कि मैं उनके बोलने से पहले ही रुक गई थी। तो वो वहीं पे मैं रिजेक्ट हो गई। तो मैं फिर से ना हार मानते हुए तीसरी बार इंटरव्यू देने पहुंच गई थी। Oh my God!
जो कि था गुड़गांव में। और वही लोकेशन पे 1 घंटा पहले मैं पहुंची। एंड वहाँ पे एक भैया थे जो सीरियल नंबर वगैरह दे रहे थे। उन्होंने मेरे रेज्यूमे पे सीरियल नंबर लिखा। फिर हम 10-10 के ग्रुप्स में गए इंटरव्यू देने, थोड़ा सा वेट करने के बाद। एंड फिर जब मैं फ़र्स्ट राउंड के लिए गई तो उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन ये पूछा, हाउ वाज योर येस्टरडे। तो मैंने अपना आंसर दिया, काफ़ी ब्रीफली बताया था मैंने, सुबह से लेकर रात तक मैंने जो किया मैंने सब बताया उनको। फिर उन्होंने मेरे से एक और क्वेश्चन कर दिया कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने वही मैं बेसिकली आपका इंट्रो वो पूछ रही थी, तो मैंने अपना इंट्रो दिया अच्छे से। तो उस दिन हम 10 लड़कियां गए थे एंड उनमें से सिर्फ 3 लड़कियां सेलेक्ट हुई, जिसमें मैं थी और 2 लड़कियां और थी। फिर उसके बाद हम मेडिकल के लिए गए एंड उसमें हमारा BMI, स्कार्स, टीथ्स एंड ये सब चेक हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा सा वेट किया हमने। फिर थर्ड राउंड के लिए हमें बुलाया गया। तो लकीली उस दिन वो वाले HR नहीं थे जो करंट अफेयर्स पूछते थे। हाय हाय, इतना सुकून। तो फिर हम 10 के ग्रुप्स में गए अगेन थर्ड राउंड के लिए। एंड उन्होंने सबसे पहले क्वेश्चन, मतलब एक ही क्वेश्चन दिया, उस पर सबको बोलना था। और वो था ऑनलाइन शॉपिंग वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। आप क्या प्रेफर करते हो और क्यों करते हो। तो एक एक करके सबने बोला। तो फिर A few inches later. तो मैंने देखा कि हम सबके रेज्यूमे उनके हाथ में थे। एंड जो लड़कियां बोलती जा रही थी तो वो कुछ रेज्यूम इधर रख रहे थे, कुछ रेज्यूम इधर रख रहे थे। मैं बड़ा कंफ्यूज कि इसमें से इधर वाली सेलेक्टेड है या इधर वाली सेलेक्टेड है। उन्होंने मेरा रेज्यूमे उठा के इधर रखा। फिर थर्ड राउंड हमारा ओवर हो गया एंड फिर काफ़ी देर वेट करना पड़ा, शायद उनका लंच था। तो हमने काफ़ी देर वेट किया हॉल में, इधर उधर घूमे, फ़ोटोज़ क्लिक करी, खाया पिया एंड ऑल। फिर थर्ड राउंड का रिज़ल्ट आया। फिर वो HR आई हॉल में एंड उन्होंने जिन लड़कियों के नाम लिए थे उनको बोला कि आप घर वापस जा सकते हैं। एंड लकीली उसमें मेरा नाम नहीं था। एंड मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि चलो थर्ड राउंड तो पार हो गया मेरा, क्योंकि मैं थर्ड राउंड में ही रिजेक्ट हो जा रही थी अक्सर। पर इस बार मैं करंट अफेयर्स पढ़ के गई थी। अगर वो वाले करंट अफेयर्स वाले HR दोबारा आते तो मैं उनको बताती बहुत ब्रीफली। पर खैर किस्मत है। फिर हमने फिर से वेट किया फोर्थ राउंड के लिए, काफ़ी वेट करवाया उन्होंने। तो फिर हम फोर्थ राउंड के लिए गए। फिर से वही 10 लड़कियां गए हम फोर्थ राउंड के लिए। एंड वहाँ पे एक प्यारी सी HR थी। तो उन्होंने मेरे से पूछा, मतलब उन्होंने जैसे ही हमने एंटर किया रूम में, उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि मैं जो भी क्वेश्चन पूछूंगी आप उसका ऐसे आंसर करोगे कि मैं जब तक बोलूँ ना तब तक आप रुकोगे नहीं। तो हम लोग ने सोचा ओके। मैं सोच रही थी कि ठीक है, मेरे को जो समझ में आएगा मैं बोलूँगी। तो उन्होंने मेरे से मेरे होम टाउन के बारे में पूछा। एंड काफ़ी ह्यूमर क्रिएट हो गया था उस रूम में मेरे कारण। और अगर आप जानना चाहते हो कि मैंने क्या आंसर किया था तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। फिर ये हुआ कि फोर्थ राउंड में बस उन्होंने मेरे से वही एक क्वेश्चन किया था। एंड फिर हम 10 लड़कियों को सबको बोला जाओ वेट करो जाके। फिर से वेट किया हम लोग ने। फिर से वो HR आई और इस बार उन्होंने जिनके नाम लिए थे, हम 4 लड़कियों के नाम लिए, उसमें मैं भी थी। उन्होंने फिर से एक सेपरेट रूम में हम लोग को बुलाया और हम 4 लड़कियां PhD के लिए सेलेक्ट हो गए थे। PhD डैट इज़ प्री हायर ट्रेनिंग। और एक लड़की थी जो डायरेक्ट सेलेक्ट हुई थी और जो बची हुई थी उनको रिजेक्ट कर दिया था। फिर मैं तो बहुत खुश हो गई थी, चलो प्री हायर ट्रेनिंग ही सही पर सिलेक्शन तो हुआ। एंड उन्होंने बोला कि PhD में 90% चांसेस होते हैं कि आप सेलेक्टेड ही हो, बस आपको अपनी मेहनत करनी है। फिर उन्होंने एक पेपर दिया जिसमें सब कुछ मेंशन था कि आपको क्या डॉक्यूमेंट्स, जब आपकी 3 मंथ्स वाली ट्रेनिंग के लिए आपको बुलाया जाएगा उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स होंगे एंड ऑल। फिर मैं बस यही था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस। फिर मैं गई भागते हुए अपने पापा के पास एंड उनको मैंने बताया कि मैं सेलेक्ट हो गई। या दैट्स इट। काफ़ी अच्छा दिन था। 23rd of December 2022 वॉज माई लकी डे।
एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अपने आप को कम मत समझना। वहाँ पे थी 1000 या 2000 तक लड़कियाँ थी, पर एंड तक आते-आते मतलब 4th राउंड तक आते-आते वहाँ पे बची थी 4, 5, 6, दैट्स इट। तो मतलब आप अपने आप को कम मत समझना, बस आपका कॉन्फिडेंस नहीं लो होना चाहिए और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत। सो या दैट्स ऑल अबाउट माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून। खत्म। बाय बाय, टाटा।